अर्थ का सबसे ग्रेटेस्ट हंटर क्रेवन की मदद से यूनिवर्स का सबसे डेडलीस्ट प्रेडिटर क्लैन द याओचाक मार्वल यूनिवर्स के माइटीएस्ट सुपर हीरोज को अपना शिकार बनाने के लिए निकले हैं। फैंटास्टिक फोर का शिकार करने के बाद इन प्रेडिटर्स का नेक्स्ट टारगेट है म्यूटेंट्स। ऐसे में क्वेश्चन आता है, क्या अर्थ के पावरफुल डिफेंडर्स खुद को डिफेंड कर पाएंगे या फिर ये शिकार ऐसे ही चलेगा। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग प्रेडिटर किल्स द मार्वल यूनिवर्स की सेकंड इशू को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स और मॉन्स्टर्स से रिलेटेड कंटेंट्स आते रहते हैं। कहानी के राइटर हैं बेंजामिन पर्सी और आर्टिस्ट है मार्सेलो फरेरा। प्रेडिटर्स का मदरशिप चांद के अंधेरे हिस्से में उतरता है, जिसे देखकर लगता है एक सुनसान पहाड़ी इलाके में बना हुआ एक डार्क कैसल। धीरे से उस शिप का मेन हैच खुलता है, जिसके अंदर से निकल आते हैं कई सारे याओचाक क्राफ्ट्स, हंटर शिप्स जो अपने लीडरशिप्स को फॉलो कर रहे हैं। उनमें से एक है प्रेडिटर्स का कमांडर शिप और दूसरा है गार्डियंस का मिलानो शिप, जिसे कंट्रोल कर रहा है क्रेवन द हंटर। उसके पास अपना याओचाक शिकारियों का पूरा क्लैन है। वो अपने क्लैन से कहता है, अर्थ इस गैलेक्सी का सबसे बड़ा ट्रॉफी है। अगर इसे कॉन्कर कर लिया तो ये गैलेक्सी हमारी मुट्ठी में। हमें सिर्फ हड्डियों को मांस से अलग करना है। तुम सबको छुपकर और तेजी के साथ उन सुपर हीरोज के ऊपर अटैक करना होगा, ताकि वो दर्द को महसूस ही ना कर पाए। और एक बात याद रखना, उन्हें तुम्हारे ऊपर वार करने का एक भी मौका ना मिले। क्रेवन और उस याओचाक लीडर का शिप अर्थ की तरफ बढ़ रहा है और उन लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं कई सारे हंटर शिप्स। आधे रास्ते के बाद प्रेडिटर्स दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जिनमें से एक को लीड करता है क्रेवन, वहीं दूसरे को लीड करता है वो याओचाक लीडर ग्रेवयार्ड। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है वेस्टचेस्टर, न्यूयॉर्क शहर। रात के वक्त जेवियर इंस्टीट्यूट बिल्कुल शांत है, पर एक रूम के अंदर अभी भी लाइटें जल रहे हैं। चार्ल्स जेवियर और एरिक लेंचर स्टडी रूम में हैं। वो चेस खेलते हुए इंसान और म्यूटेंट्स के बीच हुए वायलेंस के बारे में बात कर रहे हैं। वो हमें परेशान करते हैं, हमसे नफरत करते हैं। वो हमें हर वक्त मारने की कोशिश करते हैं, जैसे हम इस दुनिया के है ही नहीं। एरिक अपना चाल चलते हुए चार्ल्स से कहता है, हमारे म्यूटेंट्स भाई बहनों के फ्यूचर के बारे में कभी सोचा भी है तुमने? एरिक की बात को सुनकर चार्ल्स कहता है, इंसान कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है। हर एक इंसान एक दूसरे से अलग सोचता है। हाँ, काफी सारे इंसान हैं जो हम म्यूटेंट्स से नफरत करते हैं, पर ऐसे तो म्यूटेंट्स भी हैं जो इंसानों से नफरत करते हैं, और मुझे पता है वो तुम्हारे ही कंट्रोल में है ना मैग्नीटो? नफरती बातें सिखाकर बुरे काम करवाना, ये हमारे भविष्य के लिए ठीक नहीं है मेरे दोस्त। ऐसे में अचानक प्रोफेसर दर्द से चीखने लगता है। वो अपना सर पकड़ लेते हैं, अपने व्हील चेयर से गिर जाते हैं। कुछ दर्दनाक यादें कोई उनके दिमाग में भर रहा है। चार्ल्स मेरे दोस्त, ये तुम्हें क्या हो रहा है? एरिक चीखते हुए अपने दोस्त के करीब पहुंचता है। चार्ल्स अपने दिमाग में फैंटास्टिक फोर के डेथ को विटनेस कर रहा है। नहीं, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। वो सभी मदद के लिए चीख रहे थे, पर ये हमारे लिए एक वार्निंग है। ऐसे में याओचाक शिप जेवियर इंस्टीट्यूट के ऊपर आकर रुकता है। चार्ल्स अपने दोस्त को पकड़कर कहता है, मेरे दोस्त, मैं सच में डरा हुआ हूँ। ऐसे में एक पावरफुल लाइटनिंग फ्लैश होता है, जिसके बाद उस शिप में लगा हुआ एक बहुत ही पावरफुल इन्वर्जन मैग्नेट अपना काम शुरू करता है। वो मैग्नेटो को अपनी तरफ खींचने लगता है। चार्ल्स मुझे बचाओ! वहीं एरिक उस छत की सीलिंग को तोड़ते हुए उस पावरफुल मैग्नेट की तरफ खींचा चला जाता है। क्रेवन के हिट लिस्ट में एरिक का नाम सबसे ऊपर रहता है। मैग्नीटो का यूनिक पावर उसे एक बहुत ही पावरफुल एनिमी बनाता है। अगर उसे थोड़ा सा भी चांस मिलता तो वो इस एंटायर हंटिंग फ्लीट को अकेले ही खत्म कर सकता था, और इसी रीजन से हंटर्स गॉड मेटल वाइब्रेनियम का यूज करते हैं, जो एरिक के कंट्रोल से बाहर है। एरिक अभी उस इन्वर्जन मैग्नेट से चिपक जाता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश तो कर रहा है, पर उसके पावर्स अभी यूजलेस हैं। उसके बोन्स धीरे धीरे टूटने लगते हैं, फ्लैशेस उनसे अलग होने लगते हैं। ऐसे में वो एंटायर याओचाक फ्लीट अपने शिप से निकलकर उस मैंशन के ऊपर लैंड करते हैं। म्यूटेंट्स का शिकार शुरू हो चुका है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है द ट्राइस्केलियन शील्ड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर।
गार्डियंस का मिलानो शिप न्यूयॉर्क के आसमान में है। शील्ड एजेंट्स ने उस शिप को डिटेक्ट किया है। वो अभी उस शिप से कांटेक्ट करने लगते हैं। ये है शील्ड का कंट्रोल रूम, अपना फ्लाइट पैथ शेयर करो। शिप का रेडियो कंट्रोल इस मैसेज को रिसीव करता है, जिसके जवाब में वो याओचाक हंटर अपने हेलमेट के वॉइस सिंथेसाइजर को ऑन कर कहता है, शिप को उतरने का परमिशन चाहिए। मैं मिलानो से पीटर क्विल या फिर मैं खुद को स्टार लॉर्ड कहूँ। परमिशन ग्रांटेड मिलानो, न्यूयॉर्क शहर में आपका स्वागत है। क्रेवन का शिप अभी न्यूयॉर्क के आसमान में है और उसे स्टेल्थ मोड में फॉलो कर रहे हैं दूसरे याओचाक हंटर शिप्स। वो अभी अवेंजर्स टावर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दौरान वेपन प्लस फैसिलिटी के अंदर वो प्रेडिटर जनरल पैट के गर्दन को पकड़कर ऊपर उठाता है और शिकारी के हैंड ग्लव्स के अंदर से 2 पावरफुल ब्लेड्स निकल आते हैं। जनरल पैट का हालत बहुत खराब है, वो डर से कांप रही है। मुझे जाने दो। ऐसे में वो याओचाक जनरल को मारने ही वाला होता है कि तभी एक आवाज से वो रुक जाता है। इतना काफी है। याओचाक जनरल को नीचे उतारता है, पर अभी भी उसका एक हाथ जनरल की गर्दन पर है। पैटी कहती है, मैं इसके लिए तुम्हें मार सकती हूँ डॉक्टर, पर तुम ऐसा नहीं करोगी क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए ये बेशकीमती तोहफा है। अपने ड्रेस को ठीक करते हुए जनरल कहती है, मैंने कुछ अलग हथियार एक्सपेक्ट किया था डॉक्टर, पर ऐसा भी नहीं है कि ये मुझे पसंद नहीं आया। मेरे ऊपर भी ऑथोरिटीज हैं। पेंटागन लौट कर मुझे उन्हें सब कुछ बताना होगा। तो क्या है ये है प्रेडिटर, एक एलियन स्पीसीज जो दूसरे प्लैनेट्स में जाकर शिकार करते हैं। ऐसा ये हजारों सालों से करते आ रहे हैं, पर ये अभी मेरे कंट्रोल में है। मेरे माइंड वाइप टेक्नोलॉजी का कोई जवाब नहीं है। ये खतरनाक शिकारी सिर्फ मेरे आदेश पर चलता है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है जेवियर इंस्टीट्यूट का डेंजर रूम, जहाँ पर एक्समैन एक सिमुलेशन में है। वो किसी बैटलफील्ड में जाइगेंटिक सेंटिनल रोबोट से फाइट कर रहे हैं। ऐसे में साइक्लॉप्स अपने पावरफुल ऑप्टिक ब्लास्ट से एक सेंटिनल रोबोट के सर को उड़ा देता है। तुम्हारा टीम लीडर सच में पावरफुल है। अचानक साइक्लॉप्स उस बैटलफील्ड में एक अननोन क्रीचर को नोटिस करता है। पावरफुल मेटालिक आर्मर पहना हुआ एक क्रीचर जो अभी साइक्लॉप्स को देख रहा है। ये क्या है? वो अभी अपने टीम की तरफ मुड़ता है। हे बीस्ट, मुझे लगा था इस सिमुलेशन में हम लोग सिर्फ सेंटिनल रोबोट से लड़ने वाले हैं। वो सभी प्रेडिटर सभी एक्समेंस के सामने विजिबल हैं, जिन्हें देख बीस्ट भी सोच में पड़ जाता है। मेरे ख्याल से उस लाइटनिंग स्टॉर्म ने हमारे सिस्टम को बिगाड़ दिया है। स्कॉट कहता है, ठीक है तो रिबूट करो, पर ट्रेनिंग रुकनी नहीं चाहिए। ऐसे में वो याओचाक बहुत ही फास्ट मूव करते हुए अपने हथियार को निकालता है और स्कॉट के चेहरे की तरफ उसे चला देता है। वो हथियार उसके चेहरे को हिट करते ही उसका लोअर जॉ पूरी तरीके से टूट जाता है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है अवेंजर्स टावर। नटाशा और क्लिंट अपने पूल टेबल पर बिजी हैं। नटाशा कहती है, इसे कहते हैं हिम्मत। मैं एक ऐसे इंसान के साथ खेल रही हूँ जो एक भी शॉट मिस नहीं करता। वहीं स्टीव इस शहर को देख रहा है, सब कुछ कितना शांत है। ऐसे में अचानक मिलानो अवेंजर टावर के करीब आता है। गार्डियंस का शिप अवेंजर टावर के हेलीपैड के ऊपर लैंड करने वाला है, जिसे देख कैप्टन कहता है, शायद आज रात भी तुम्हें सोने का मौका नहीं मिलेगा क्लिंट। गार्डियंस का हमारे घर आना किसी नए मिशन का बुलावा लगता है। उस शिप का दरवाजा खुलता है और कैप्टन हॉकाई और ब्लैक विडो अपने दोस्तों को वेलकम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ पिज़्ज़ास और कोल्ड ड्रिंक्स हैं। अगर तुम सिर्फ खाने के लिए यहाँ पर आए हो तो तुम्हें किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। तो कौन भूखा है? स्टार लॉर्ड, गमोरा। उस शिप का दरवाजा खुला ही रहता है, कोई भी बाहर नहीं आता, जिसे देख कैप्टन और ब्लैक विडो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मुझे लगता है कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। वो याओचाक वॉरियर स्टेल्थ मोड में अपने शिकार को देख रहे हैं। मुझे ये कहने में बुरा लग रहा है। कैप्टन अपने शील्ड को तैयार करता है, पर ये एक जाल है। कैप्टन अपने शील्ड को याओचाक वॉरियर के चेहरे पर दे मारता है। वो प्रेडिटर जमीन पर गिर जाता है। वो सारे याओचाक खुद को रिवील करते हैं, जिन्हें देख हॉकाई और ब्लैक विडो भी उनके साथ लड़ने लग जाते हैं। अवेंजर टावर के लैब के अंदर ब्रूस बैनर अपना काम कर रहा है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो क्रेवन के हिट लिस्ट में हैं, पर उन सब में से ब्रूस बैनर ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। ब्रूस का ध्यान अपने काम से हटता है। वो अभी इस लैब को गौर से देख रहा है। ऐसे में उस लैब का दरवाजा खुलता है। कैप्टन का शील्ड उस दरवाजे के बाहर गिरा हुआ है, जिस पर किसी का खून लगा है। ब्रूस शॉक्ड है। हेलो, क्या कोई है यहाँ पर? कैप्टन। ब्रूस उस शील्ड के करीब आकर उसे टच करता है। उसमें लगा हुआ खून ब्रूस के उंगलियों में लग जाते हैं। नहीं,
ब्रूस उस थ्रेट को सेंस कर लेता है, उसका स्किन कलर बदलने लगता है, उसका बॉडी अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है द इनक्रेडिबल हल्क में। वो स्लैब के बाहर देखता है क्रेवन उसका इंतजार कर रहा है। क्रेवन अपने याओचाक हेलमेट को उतारता है। मुझे अच्छे से पता था तेरे जैसे शिकार को हम फंसा नहीं सकते। ब्रूस अभी पूरी तरीके से हल्क में इवॉल्व हो चुका है और वो अभी क्रेवन के सामने है। क्रेवन अपने बातों को कंटिन्यू करता है, पर मेरे इस नए हंटिंग क्लैन के पास अभी भी एक शॉट बाकी है।